नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। यहाँ पीछे बैकग्राउंड में आप देख पा रहे हो टू स्टार यानी कि अभी अभी आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले ही राजस्थान एसआई का रिजल्ट आया है। हालांकि एसआई की मैंने क्लासेस नहीं दी थी, तो ये जो है एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के साथ में इंटरव्यू सेशन है। मैंने एसआई की क्लासेस नहीं दी थी तो मैं इसका कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मुझे खुशी बहुत ज्यादा है कि हमारे यहाँ स्थानीय क्षेत्र से भी बहुत शानदार रैंक से सोमेंद्र सिंह जी निकले हैं, जो उनकी 45th रैंक है, 45वीं रैंक है उनकी। बहुत शानदार। मैं सुमेरपुर से, और सुमेरपुर से 3-4 किलोमीटर पे गलथनी है, तो गलथनी से ही आप बिलोंग करते हो। और आपकी मतलब यह है कि बहुत कम उम्र के अंदर बहुत शानदार इन्होंने सक्सेस हासिल की है। तो मैंने सुबह कॉल किया सोमेंद्र साहब को, मैं कि आप पधारो और आपकी सक्सेस स्टोरी के जरिए अपन और भी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें। लगे हाथों ये भी पता चला कि सोमेंद्र सिंह जी के भाई जो है वो रीट की तैयारी, आपके भाई रीट की तैयारी कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं जीजीडी की क्लासेस वगैरह लाभ उठाते हैं। तो ये भी खुशी हुई जानकर। मैं आग्रह करना चाहूंगा सोमेंद्र सिंह जी से, आप आगे पधारें कैमरे के आगे और एक बार सामने पधारिए सर, आ जाइए, पधारिए, वेलकम। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई हो आपको। सबसे पहले 45वीं रैंक यानी कि वास्तव में टॉप करते हुए निकले, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको सभी जितने भी अपने राजस्थान के युवा हैं वो कहीं ना कहीं प्रेरणा लेंगे आपके लिए, और मतलब कहीं ना कहीं सीखेंगे। क्योंकि सबसे पहले मैं कंफर्म करना चाहूंगा सर, आपकी एज? जी सर, मेरी एज 23 है। मात्र 23 साल। और 23 साल में ये ऐसे देखा जाए तो इनकी तीसरी मतलब सफलता है। मैं बताना चाहूंगा आप ऑलरेडी पोस्टेड पटवारी है ऑलरेडी। ग्राम सेवक में इनका चयन हो गया था, ग्राम विकास अधिकारी में, लेकिन आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया, क्योंकि टारगेट जब सेट हो कि मुझे लेना तो सिर्फ मतलब जाना है, 2 स्टार लेने हैं तो लेने हैं, तो इन्होंने डीवी नहीं करवाया और सीधा ही एसआई में डंका बजाया है। सबसे पहले मैं आप सभी की तरफ से इनका बहुमान करना चाहूंगा माल्यार्पण के साथ। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई हो और ऐसे ही छत्र का नाम रोशन करें। मेरी किसी थानेदार के साथ में ये पहली मतलब मीटिंग हो रही है, किसी थानेदार को इतने पास से पहली बार देख रहा हूँ क्यों ऑनेस्टली कभी काम नहीं पड़ा आपने। जी सर। बाकी आप देखो वर्दी आने वाली है आप लोग आपके पास में, और उसके बाद में एक अलग ही मतलब रुतबा होता है। और मैं तो यही आप लोगों को जितने भी ऐसा ही सिलेक्टेड हुए यही शुभकामनाएं दूंगा कि आप बढ़िया आराम से सेवा करो और बहुत अच्छे से जो है राजस्थान में प्रशासनिक से जो जितना भी मतलब व्यवस्था है वो अच्छे से चलती रहे। तो सर सबसे पहले अपन जानना चाहेंगे कि आपकी जो ये मतलब जर्नी की शुरुआत हुई, तो मतलब स्कूलिंग कहाँ से हुई यहाँ पे? जी सर, मैंने अपनी स्कूलिंग सर्वप्रथम तो अपने गांव से की। नवीन पब्लिक स्कूल थी हमारे गांव से, उसमें से प्रॉपर गांव आपका? गलथनी से। गलथनी से, यहीं से? जी, अच्छा अच्छा। नवीन पब्लिक स्कूल से की 7वीं तक। उसके बाद 8वीं से 12वीं स्कूल मैंने चेतन विद्या मंदिर सुमेरपुर चेतन से। विद्या मंदिर ये अपने पास में आर्य समाज वाली? जी सर। उसके बाद मैंने कॉलेजिंग बीए में शिवगंज कॉलेज से किया। शिवगंज कॉलेज एमएलएसयू? जी। मैं भी उसी में से मतलब वहीं से किया हूँ। मैंने की थी प्राइवेट, लेकिन मेरी भी वहीं से हुई है, यानी कि अपन साथ में एक कॉलेज से निकले हुए आप सीनियर हो मतलब? अरे यार, अब यूं है कि रुतबे में आप सीनियर हो नहीं। उसके बाद मैंने एमए ग्रेजुएशन मेरी 2020 में कंप्लीट हुई थी। अच्छा। उसके बाद मैंने हिस्ट्री में एमए भी किया, 2022 में कंप्लीट हो चुकी है। और वर्तमान में मैं पटवारी के पद पे पादिला जो ग्राम पंचायत है थोड़े से आप फ्रेम में वहाँ पे कार्यरत हूँ। तो पादला में आप पटवारी पे अभी कार्यरत हुई? जी सर। ये कोई एसआई का पहले से सोचा हुआ था जब पटवारी नहीं लगे, उससे पहले भी के बाद में एकदम से दिमाग में आया कि नहीं मुझे ऐसा ही करनी है? नहीं सर, जब मैंने तैयारी की थी तब सबके दिमाग में ये होता है कि कोई ना कोई जॉब लग जाए। तो जब मैंने देखा कि तैयारी करने वाले इतने हैं तो अपना कैसे होगा, जो पहले से नए सबके नए दिमाग में आती है ये मेंटेलिटी। तो मैंने मई 2020 में तैयारी की थी। तो मैंने सोचा था कि मैं भी कुछ ऊपर की नौकरी लूंगा, एक बार कोई जैसे पटवारी की बेस मिल जाए, मतलब एक जी वैकेंसी आई हुई थी, तो मैंने सोचा पटवारी की तैयारी कर लेता हूँ। सही बात है। और जैसे मैंने अपनी बुक लिखी हुई है उसमें डेट लिखी हुई है कि 23 मई 2020, उसमें लिखा हुआ है कि यूपीएससी के लिए तैयारी स्टार्ट करता हूँ, कभी कभी तो यूपीएससी की भी करूँगा। तो मैंने फिर
पटवारी की शुरू की, साथ में यूपीएससी के पेपर भी देखता था कि कभी जैसे एक बार नौकरी मिल जाए तो यूपीएससी आरएस की करके कुछ कोई अधिकारी सही वगैरह बात है। बनूंगा। फिर फरवरी 2021 में एसआई का नोटिफिकेशन आया, हाँ तो मैंने सोचा कि पटवारी का उस टाइम एग्जाम हो नहीं रहा था, बहुत डिले हो गया था, जनवरी 2021 में एग्जाम था, सही है। लेकिन उस टाइम वो कैंसिल हो गया। फिर मैंने सोचा इसका नोटिफिकेशन आ गया है, और ये भी अधिकारी लेवल की जॉब है, एक थानेदार होता है। अरे अधिकारी क्या मतलब यूं है कि अब हम आपके पास में अभी तो खड़े हैं, जी लेकिन सर। जब वर्दी चढ़ जाएगी फिर सोचेंगे यार सोमेंद्र सर अपने यार 2 स्टार है वो, यार जी रुतबा सर। होता है एक मतलब अलग ही। हम्म। वास्तव में पूरा थाना अंदर रहता है आपके। जी सर। तो बहुत शानदार पोस्ट है ये तो अधिकारी लेवल की है, प्रशासनिक में आ गए आप तो एक तरीके पूरे इसमें। जी सर, धन्यवाद। तो मतलब काफी सारे सवाल तो है मेरे पास में आपके लिए। मतलब आपकी सबकी, मैं स्टूडेंट को यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, जैसे इन्होंने सोमेंद्र सिंह जी ने तैयारी की, तो अपन जब ऊपर की सोचते हैं ना, तो हर जो मतलब आम विद्यार्थी है उसको ये चीज रहती है कि एक बार बेरोजगारी का टैग हट जाए। जी सर। तो इसके लिए इन्होंने पटवारी की पटवारी में लग गए। उसके बाद में लक्ष्य देखो भूले नहीं है, लक्ष्य निश्चित था कि लेना अधिकारी पद है, तो उसके लिए फिर लगे रहे। यानी कि लगभग आपने पटवारी की 2020 में स्टार्ट की, जी सर। और ये एसआई की अब हुई है, अब जाके ये तो अभी 2022 में हुई है। एसआई के लिए मैंने अप्रैल 2021 से शुरू की थी, और सितंबर में एग्जाम हो गया था, क्योंकि मेरे जीके का वो वाली काम आ गई तैयारी। जीके का पटवारी में पढ़ा हुआ था, हम्म। और हिंदी का पढ़ा मैंने बस 2-4 कुल मिला के मतलब ये इतनी लंबी जो है तैयारी काम आती है, यानी आप कंटिन्यू वहां से लगे हुए। जी सर, कंटिन्यूटी का। कंटिन्यूटी तो काम आती है। यानी कि मैं बार बार स्टूडेंट को कहता हूं कि आप नियमित रहा करो, आप नियमित रहा करो। निरंतरता अगर किसी के पास है, कोई भी माइका लाल आपको लक्ष्य को हासिल करने से रोक नहीं सकता। जिसका जीता जागता उदाहरण है सोमेंद्र सिंह जी। इससे पहले मैंने आपको रामावतार जी से परिचित करवाया था, और रामावतार जी 6th रैंक से, हमारे एक साथी है जो 6ठी रैंक से सेकेंडरी एचएम में सिलेक्ट हुए थे। अच्छा। अभी उनका ईओ का भी बहुत शानदार पेपर हुआ है। तो उनके भी मतलब मैंने जब विचार जाने तो यही था कि सर मैंने छोड़ा ही नहीं, चाहे वैकेंसी आई चाहे वैकेंसी नहीं आई, मैं कंटिन्यू रहा तो कंटिन्यू रहा। और आप भी यही बता रहे हो कि 2020 से जो है कंटिन्यू रहा। जी सर, निरंतरता के साथ अभ्यास करते तो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स होके अपनी जगह बना रहता है, फिर सुन वो रहे हो? चलता रहता है। एग्जाम पेपर भी वैसे ही लगता है। मैं बार बार कहता हूं कि न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे ना, फिर जितना पढ़ोगे सारा याद है। जी सर। मजाल है कि कोई सवाल अपन को नहीं आ रहा, तो ये चीजें रहती है। अच्छा, मैं कुछ सवाल लिख के लाया हूं बच्चों के लिए ही, मतलब आप लोगों आपको पूछना था मुझे कि अब जो एसआई आपको मिल चुकी है, जी सर। तो ये एसआई क्या आपका अंतिम लक्ष्य है कि हाँ बस अब मैं यहीं पे बस एसआई में ही अब 2 स्टार मिल गए और अब जो है विभागीय पदोन्नति लेता रहूंगा, या और कुछ आगे सोच रखा है? जी सर, ऐसे अंतिम लक्ष्य तो नहीं है, आगे भी मेरा विचार तो है कि आरएस के लिए करूं। आरएस की मतलब आरएस और आरएस या यूपीएससी का ट्राई आईएएस, मतलब यूपीएससी में भी आपका मतलब मेन फोकस है अभी, वो है लक्ष्य तो? जी सर, अधिकारी लेवल जाना है, हाँ एसडीएम तो बनना है। और ये आज यहाँ ये इंटरव्यू हमेशा रहने वाला है चैनल पे, और मैं इस विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि आज मैं सोमेंद्र सिंह जी का एसआई के रूप में इंटरव्यू और आपको इनकी सक्सेस स्टोरी बता रहा हूं। बहुत जल्द मैं इनको आरएस और आईएएस के रूप में भी आपसे परिचित करवाऊंगा, तो इसके लिए तैयार रहें, क्योंकि जब दृढ़ संकल्पित व्यक्ति होता है ना, उसके चेहरे पे तेज से पता चलता है। आप इनके चेहरे का तेज देख सकते हो। तो ये तब होता है जब आप लक्ष्य के प्रति समर्पित हो। ये सिर्फ सोचने की बातें नहीं है। जब आप इनका बैकग्राउंड देखोगे तो बहुत बिल्कुल नॉर्मल उठे हैं, बिल्कुल नॉर्मल बैकग्राउंड से, लेकिन संघर्ष की जीत होती है। सक्सेस की यही है जिसको इन्होंने साबित किया है, और आज आप लोगों को सक्सेस स्टोरी बता के मोटिवेट कर रहे हैं। अब आप लोगों के ही कुछ सवाल और भी पूछ लूं मैं इनमें। ऐसा ही कर जैसे पेपर होता है सोमेंद्र साहब जी सर। तो उसमें एक तो जीके आता है, एक आती है हिंदी। जैसे कि अब काफी सारे स्टूडेंट आपका ये इंटरव्यू देखने के बाद में एसआई के लिए करेंगे, क्योंकि अभी और वैकेंसी आ रही है। जी सर। तो एक तो हिंदी, एक जीके जीएस वाला। इसमें से दोनों में से कौन सा मतलब सब्जेक्ट ज्यादा मैटर करता है मेरिट डिसाइड करने में? ऐसे ही में मेरिट के लिए तो हिंदी का पेपर मोस्ट, हिंदी पे ज्यादा वेटेज रहता क्योंकि है। इसमें 2 पेपर होते हैं, एक हिंदी का पेपर होता है और एक जीके जीएस का पेपर होता है, दोनों 200-200 नंबर के, दोनों में 100-100 सवाल आते हैं। क्योंकि हिंदी की अगर तैयारी करें, एक सब्जेक्ट होती है, उसमें जैसे कि टारगेट लेके कोई 190 प्लस नंबर भी लाता है, और 190 का टारगेट लेके चले तो 180 के आसपास आ जाते हैं, क्योंकि मेरे 178 नंबर थे और जीके में 140 नंबर थे 200 में से।
तो ऑब्वियसली इसका हिंदी मतलब का हिंदी का बहुत बड़ा रोल matter है। करता है। और हिंदी जितना अपन सोचते हैं इजी, उतनी इजी होती भी नहीं है। इजी नहीं होती, मतलब लगता है यार हिंदी तो कर लेंगे, क्या है। लेकिन कर सकते हैं हम अगर कंटिन्यूटी के साथ करें ना, 2-3 इजी महीने में। बनाना अपने हाथ में है, अपने इजी हाथ है नहीं, लेकिन इजी बनाना अपने मतलब हाथ कि में। जैसे कोई वाक्य होता है उसको भी बार बार समझना पड़ता है। जैसे मुझे वाक्य समझ में नहीं आ रहा था, हाँ, मैंने यूट्यूब से पता नहीं 10-15 वीडियो देखे, अलग 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 अलग। तब जाके सारे कॉन्सेप्ट हाँ, क्लियर, कहीं किसी ने क्या बताया, कहीं किसी ने क्या क्योंकि बताया। सब अलग अलग बताते हैं। आजकल YouTube एक सुविधा भी हो गई कि भाई आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप ग्लोबल होके पूरी किसी भी फैकल्टी से हाँ, आप पढ़ यूट्यूब पे सकते सब जगह मिल जाता है। हो। और YouTube पे कोई क्लास दे रहा है तो वो अपनी तरफ से बेस्ट देने की करता है कि क्या पता कौन किस टाइम देखे। हाँ, उसको सब देख रहे हैं ना पूरी अब आप दुनिया। ऐसा ही बन गए, लो ऐसा ही देख रहे थे सारे। जी तो ये कहीं ना कहीं रहता है, तो ये एक तरीके से बेनिफिट है। अब इस बेनिफिट का लाभ कितने लोग उठाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलो ये भी हुआ। अब मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगा, काफी सारे विद्यार्थी क्योंकि देखते हैं तो वो उनके दिमाग में ये चीज रहती है कि कोचिंग करना ही विकल्प होता है या सेल्फ स्टडी, दोनों में से मतलब वेटेज किसका ज्यादा रहता है। जी, मैंने तो कोचिंग की नहीं थी, आपने सेल्फ स्टडी की जी, पूरी। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कोचिंग करनी नहीं चाहिए। हाँ, वो सबका अलग अलग होता है, क्योंकि सबका स्वभाव अलग होता है। सही अगर बात किसी है। को कोचिंग करनी है हम्म। और कोई उसमें कंफर्टेबल है, क्योंकि कोचिंग करके भी कोई निकलते हैं लोग बिल्कुल। सिलेक्शन लेते हैं, और मतलब कोचिंग नहीं अपन करके भी ये selection लेते हैं। किसी को मतलब ये नहीं कह सकते कि नहीं कोचिंग वाले सही नहीं होते या ये सही नहीं है। सबका अलग अलग एक मतलब रवैया होता है, एक टेक्निक होती है पढ़ने की, किसको कौन सी फॉलो मतलब करनी होती है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। जी सर। यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है उसके ऊपर है। किसी के लिए कोचिंग बेनिफिशियल होती है, किसी के लिए सेल्फ स्टडी, लेकिन कोचिंग के साथ भी सेल्फ स्टडी तो करनी ही सेल्फ पड़ती है। स्टडी तो मस्ट है। कोचिंग वाले कोई बोल के पिलाने से नहीं, नहीं नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कि वो सुविधा दे देते, उनको हाँ। मैटर दे देते कि ये लो रटवा। लोगों के मन में ये भी आजकल मेंटेलिटी हो जाती है, हालांकि अपनी तो कोई कोचिंग नहीं है, फिर भी विद्यार्थी है अलग अलग दिमाग के। जी सर। ये भी हो जाता है कि यार कोचिंग वाले तो यार इनका क्या है, इनको तो पैसे मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एफर्ट भी लगाना पड़ता है। जी सर। मैं भले ही निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात को समझता हूँ कि एफर्ट तो हर चीज में लगता है। जी सर, एफर्ट तो लगता है, क्योंकि जैसे कि आपने बोला कि कोई बोलता है कि आप पैसों के लिए कर रहे हो, कोई कर रहे हैं, क्योंकि लेकिन जनता है, जनता में जैसे उपनिषद में कहा भी गया है, मुंडेर मुंडेर मतिर बिना, फिर क्योंकि हर हर दिमाग लोग की मति बोलेंगे, फिर भी हाँ। लगती है। क्योंकि अभी जैसे एसएसटी का रिजल्ट आया ना, कुछ बच्चे क्या है कि डिमोटिवेट हो गए कि सर मुझे वो फलाना ये कह रहा है, टिकटिया ये कह रहा है। दुनिया है, दुनिया के जितने मुंह है उतनी बातें करेगी। जी सर। सक्सेस लोगे तो भी कर लेगी, नहीं लोगे तो ज्यादा करेगी। जी। तो मतलब दुनिया है, सुनो सबकी करो खुद की। हम्म। चलो अगला मैं सवाल पूछूंगा कि जैसे फिजिकल अपन देते हैं तो फिजिकल के लिए आप कोई स्पेशल स्ट्रेटेजी आपने अपनाई थी, या कोई अलग से कितना समय मतलब फिजिकल के लिए कोई दिया, कोई स्पेशल टिप्स जो आने वाले ऐसा ही के स्पेशल तो ऐसा था कि जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो स्ट्रेस होता है, दिमाग थक जाता है, शरीर तो थकता नहीं, बैठे बैठे शरीर भी थक जाता है। तो मैं रिवीजन सुबह के टाइम करता था, तो उसके साथ जैसे कोई एक्सरसाइज हो गई 30 सेकंड की, जैसे जंपिंग जैक्स कर मतलब साथ बीच में भी कर लेते हैं। हाँ, तो 30 सेकंड जंपिंग जैक्स करने के बाद जो बीच में ब्रेक आता है 10-15 सेकंड का, उसमें मैं थोड़ा सा रिवीजन करता, 10-15 सेकंड में 2-4 लाइनें, फिर वापस एक्सरसाइज करता, ऐसे रिवीजन और एक्सरसाइज करता रहता। पूरी मेंटेलिटी लेके चले हो कि फिजिकल भी साथ साथ निकालना है। मतलब ये फिजिकल का साथ साथ में करते थे, तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि इनके दिमाग में क्लियर था कि रिटर्न तो मेरा क्लियर होगा। ये कॉन्फिडेंस चाहिए कि रिटर्न तो क्लियर होगा, मेरे को फिजिकल साथ साथ में करना है। तो जी, जब मैंने एग्जाम देने गया तब क्लियर था कि अपने 300 से ज्यादा नंबर आएंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाता है जितनी कॉन्फिडेंस था। अभी अपने जैसे ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो आपने बताया कि रिवीजन का बहुत महत्व रहता है। तो एक बार स्टूडेंट को आप बताओ कि रिवीजन का कैसे क्या रहता है, आपके सक्सेस में रिवीजन का क्या रोल रहा। जी सर, मैंने जब तैयारी स्टार्ट की थी तब मुझे पता नहीं था कैसे क्या करना। तब मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो मिला था नरेंद्र सर का, अच्छा, नरेंद्र जी क्वालिटी वाले। क्वालिटी एजुकेशन का, कि पटवारी में जैसे उनकी फर्स्ट रैंक आई थी 2013 में, तो उन्होंने बताया था कि पटवारी में जैसे कि आप नोट्स बनाएं, उनका रिवीजन करें। तो धीरे धीरे मैंने सबसे पहले राजस्थान जी के पढ़ना स्टार्ट किया था, एक सब्जेक्ट पढ़ी और उसके नोट्स बना के मैंने रिवीजन किया। तो वही स्ट्रेटेजी मैंने अपना ली कि पढ़ो और रिवीजन करो। पहले जैसे एक चैप्टर कंप्लीट किया, उसके शॉर्ट्स नोट्स बना लिए, वो तो मुझे समझ में आता है मैंने क्या लिखा। वो तो अपने नोट्स, इसीलिए तो कहते हैं नोट्स हमेशा खुद के होने खुद के, मतलब कि वो समझ में नहीं आया कि मेरी राइटिंग ऐसे लिखा हुआ है मैंने। अब वो आपके अकॉर्डिंग वो बिल्कुल सही है, मेरे अकॉर्डिंग सही है। अब वो लिपि जो आपने लिखी है उसको पढ़ने के लिए आपको बुलाना पड़ेगा। सही है। और राजस्थान जीके की जैसे मैंने इतनी सी बुक बनाई थी मोटी, उसको मैंने लगभग 50 बार रिवीजन कर लिया होगा, क्योंकि जैसे ही कोई एग्जाम आता पटवारी का आ गया, उसको मैंने पूरी बुक पढ़ लेते एक दिन में, क्योंकि हम अगर वो इतनी बार बहुत फास्ट रिवीजन होता है। हाँ, बहुत फास्ट।
आंखों से निकालते ही एक पत्ता तो एक जल्दी हो जाता है। इसमें भी आपके दिमाग में ये भी रहता होगा कि हाँ, कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये भी हाँ, छपा कहाँ रहता पे जैसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया, उसमें कंफ्यूज हो गए, आ रहा है, लेकिन पता चल जाता है कि इस पन्ने पे इस जगह ये लिखा हुआ है। आंख बंद करते इमेजिनेशन बना। तो मैंने एलिमिनेशन मेथड से वो सही कर सकते हैं। मतलब तैयारी इस लेवल की ही चाहिए। आप लोगों को कई बार लगता है कि सर हमने तैयारी तो बहुत की लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसके पीछे कारण क्या है? अब जैसे आप बता रहे हैं सोमेंद्र सिंह जी कि इन्होंने कम से कम 50 बार रिवीजन किया। सुनने में कैसा लगता है यार, 50 बार थोड़ी किया होगा, लेकिन ये बातें हकीकत होती है। तभी तो फॉर्म इतने आते हैं लेकिन सिलेक्ट मात्र कुछ लोग हो पाते हैं। कारण क्या है कि वो जो बातें लोगों के लिए लगता है कि ये थोड़ी हुआ होगा, वो चीजें वो करते हैं। तो ये चीज जब ये जुनून, जिद और जज्बा ये आएगा तभी ये चीजें हो पाएगी। अच्छा, नेक्स्ट सवाल मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि इतनी बड़ी आपने एग्जाम क्रैक किया है तो किसी न किसी, भले सेल्फ स्टडी किए लेकिन किसी न किसी मार्गदर्शक का रोल रहता है, किसी न किसी शिक्षक का रहता है। तो आप यदि किसी को क्रेडिट देना चाहो, वैसे तो सफलता पे हक जो होता है वो स्टूडेंट का ही होता है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट जो है ये समझते हैं कि यार किसी न किसी का रोल तो रहता है। तो आपकी सफलता में किस किस का रोल रहा? जी, किसी एक का तो योगदान नहीं रहा, हाँ। लेकिन सबसे पहले जैसे माता पिता का तो रहता ही वो है। तो सबसे पहले है, वो उनके बाद है अपन तो। लेकिन जैसे क्रेडिट रहा, जब मैंने तैयारी स्टार्ट की हम्म। तो यूट्यूब से मैंने देखना शुरू किया। यूट्यूब से जैसे नरेंद्र सर का योगदान रहा, उन्होंने जो स्ट्रेटेजी बनाई वो अभी तक मैं फॉलो कर रहा हूँ। मतलब उनका बहुत बड़ा योगदान रहा उनका है। रोल मतलब है। वास्तव में जो जिसका योगदान है उसको क्रेडिट देना भी चाहिए। उसके बाद जैसे मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद मुझे पता चला कि PYQs होते हैं, बहुत रिपीट होते हैं। तो उसके लिए जो यूट्यूब पे जैसे कि ओम डिजिटल स्टूडियो करके और गुरु ज्ञान पब्लिकेशन के संतोष विष्णु सर हैं, संतोष जी, हाँ। हाँ, उनके मैंने वीडियोस देखे। तो उनकी टेस्ट सीरीज भी ली थी SI के लिए, क्वालिटी एजुकेशन और गुरु ज्ञान पब्लिकेशन की। तो उनसे भी जो प्रैक्टिस की ना, तो वहां पे एकदम सवाल के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगा। जैसे 2 घंटे का पेपर था, 1-1.5 घंटे मतलब अभ्यास कहीं ना कहीं बहुत मैटर करता है जी। प्रैक्टिस तो मतलब होनी ही चाहिए। आज के समय में जब ये कंपटीशन इस लेवल से बढ़ गया है तो कहीं ना कहीं अभ्यास, मैं बार बार स्टूडेंट को कहता हूँ तो स्टूडेंट के कुछ के दिमाग में ये भी आता है कि क्या पता है इसमें सर को कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल फायदा होगा, जबकि फायदा ये होता है स्टूडेंट के लिए। ये चीज मस्ट हो गई है आजकल जी, टेस्ट सीरीज तो मस्ट होती है, क्योंकि आप अभ्यास यहीं पे कर लो ना। आप युद्ध लड़ने जा रहे हो, अब युद्ध लड़ोगे वहां पे आपने तलवार कभी सैद्धांतिक पढ़ी है, तलवार ऐसे चलती है, अब उसको चलाना सीखोगे नहीं तब तक वहां तो फिर वो तो जितने गर्दन काट देगा। तो ये चीज जरूरी होती है, चाहे आप कहीं से भी अभ्यास करते हो, लेकिन अभ्यास करना चाहिए। उससे आप लोगों की गलतियां यही हो जाती है और आपको सीधा वहां पे, जैसा कि आपने बताया इन्होंने कि वहां बहुत कम समय लगता है अपन को उत्तर तक पहुंचने में, और जब वो टाइम मैनेजमेंट हो जाता है तो फिर सक्सेस अपने आप पास आने लगती है। तो आप लोगों, आपने कई को क्रेडिट भी दिया है, तो वास्तव में जिनसे पढ़े हैं, जिनका वास्तव में मार्गदर्शन में रोल रहता है, उनको क्रेडिट देना भी चाहिए। और ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज है, जो वास्तव में प्रयास करते हैं उनको क्रेडिट देने से और भी बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट प्रश्न इंटरव्यू पे आता हूं। जैसे कि अब एक वो मन में, इंटरव्यू से पहले मैं आ जाता हूं SI के रिजल्ट पे कि जैसे अब कोई भी, किसी ने भी एग्जाम दिया है तो एग्जाम देने के बाद में जैसे मन में जिस दिन रिजल्ट आना होता है, पता चल जाता है कि आज रिजल्ट आएगा, तो मतलब स्टूडेंट जो होता है जिसके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। भाई मेरी बात यह है कि जब मान लो मैंने कोई एग्जाम दिया और मेरा कोई रिजल्ट आ रहा है तो पेट में वो गुड़गुड़ होना शुरू हो जाता है। क्या ये आपके साथ भी हुआ है या होता है ये प्रेशर या नहीं होता? प्रेशर तो होता है। जैसे 29 मई को हमारा लास्ट इंटरव्यू था, तो RPSC उसी दिन रिजल्ट जारी कर देती है, होता है ऐसा ट्रेंड है, लेकिन उस दिन किया नहीं। तो उससे पहले से 29 तारीख से हमारा, जैसे 28 को हमने घूमने गए थे दोस्त लोग अंबाजी गुजरात में, तो उस टाइम कार में ऐसे थोड़ी थोड़ी नर्वसनेस हो रही थी, कल रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। फिर 29 तारीख को भी नहीं आया, 30 को भी नहीं आया, फिर ऐसी बातें चलने लगी कि 2-4 सप्ताह बाद आएगा, तब तक क्या करेंगे। फिर लास्ट में जाके 1 तारीख को आया कि आज तो आ रहा है कंफर्म, क्योंकि अंदर से कुछ न्यूज आती रहती है। वो तो अपडेट तो मिल जाती है, मिल जाती है। अरे फिर सब बैठे थे हम दोस्त वगैरह, उस दिन रिजल्ट आया, 45वीं रैंक देखी, संतुष्टि मिली। बढ़िया, जो सोचा था हो गया। सिर्फ आपको नहीं, यहाँ क्षेत्र के लोग भी गर्व करते हैं, और सबसे ज्यादा गर्व आपके मतलब माता पिता को हुआ होगा कि वास्तव में बच्चे ने जो मेहनत की है वो अचीव की है। सबसे ज्यादा अपने भी दिमाग में ये होता है कि इनका सपना हम पूरा करें, अपने खुद के सपने से ज्यादा होता है कि मेरे माँ बाप का सपना जो है वो हम पूरा करें। सही है। तो ये चीजें हैं। अच्छा, मैं इंटरव्यू पे आ रहा था कि इंटरव्यू आया तो आपको जैसे इंटरव्यू में क्या क्या चीजें पूछी गई? इंटरव्यू में मेरा वोट संगीता आर्य मैम का था। अच्छा। जो पाली से थी, तो
ऑब्वियसली पाली तो वो यहाँ से क्षेत्र से वाकिफ थे, तो वो यहाँ से तो पूछेंगे। पाली के क्वेश्चन पूछे, जैसे जो एक बार में पर्यटन क्षेत्र क्यों बढ़ रहा है, और जैसे कि पाली की समस्या बताओ, जैसे वो रंगाई छपाई उद्योग हाँ के बारे में पूछ हाँ, रहे थे। जैसे पाली में अपने ये मांडी नदी में और ये प्रभावित है ये, और शेर सासुरी वाला वो मुट्ठी भर हाँ, बात गिरीश सुमेल वाला कि वो। वो किसने कहा था। इसके अलावा मुझे पटवारी के बारे में पूछे, मेरी जॉब के रिलेटेड, कि पटवारी में जैसे कि पटवारी से पुलिस में क्यों आना चाहते हो, और अपना इंटरेस्ट भी देखते हैं कि क्या है, मतलब अपन जिस फील्ड से आ रहे हैं, चाहे जिस क्षेत्र से आ रहे हैं, उसके ज्यादा हाँ चीजें तो पूछते हैं। उसमें क्यों आना चाहते हो आप। इसके अलावा जैसे कि पटवारी का पुलिस में क्या योगदान रहता है, और पटवारी में जैसे जरीब होती है नापने के हाँ, लिए, नापने के उनके लिए। बारे में पूछा था मुझे आईजी सर ने, संजय अग्रवाल सर, वो भी बोर्ड में थे, उन्होंने बस एक क्वेश्चन पूछा था। तो उस टाइम पता चल गया था कि इंटरव्यू तो अच्छा गया। हाँ, वो अपने कॉन्फिडेंस अपने को जो आ रहे हैं, अपन ने सारे बताया, तो कॉन्फिडेंस से पता तो चल ही जाता है। हाँ तो पता चल गया था कि इंटरव्यू तो अच्छा होता है, तो फिर होना ही था, 50 के अंदर रैंक आनी थी। अच्छा, एक अब जैसे इंटरव्यू हो गया, ठीक है, वो तो एक सवाल जो मेरे दिमाग में आता है बार बार, स्टूडेंट का नहीं है, कि इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं ना, तो ये दिमाग में ही होता है कि यार ड्रेस कोड कौन सा पहन के जाए, या मतलब कि ऐसा आपके दिमाग में आया, या किसी को पूछा आपने ऐसा कि यार क्या पहन के जाऊं या क्या नहीं, या कोई मन में ऐसा था? नहीं, हमारे इंटरव्यू की तैयारी के लिए जैसे हमने टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया हुआ था, तो उसमें सब रास्ता उसमें डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कशन चलता था कि इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कशन करते थे। जब इंटरव्यू होने वाला तब हमने वो ड्रेस कोड का डिस्कशन स्टार्ट किया। सब जने कोई पता नहीं, सबकी एक होती है ब्लू पैंट और वो वाइट शर्ट वाला, या फिर वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट, तो सबका अलग अलग था। मैंने भी उस टाइम सूट सिलवाया था, लेकिन जब इंटरव्यू डेट आई फरवरी में, गर्मी पड़ने लगी, तो मैं भी बस वो ऐसे गया शर्ट और पैंट में। मैंने फोटो देखा आपका, टाई वाई लगी हुई है, व्हाइट पैंट ब्लैक शर्ट और टाई लगा के गया मैं। मेरे एक दोस्त का किसी का आरएस में इंटरव्यू था जी वो मेरे जैसा देसी है, देखो सीधी बात, मैं आधी क्लास मारवाड़ी में पढ़ाता हूँ, जी सर। ठीक है, वो मेरे को कह के यार गौरव सा करनो कहा के यार माँ तो क्या आदत है, वो बॉडी बाहर रख पा रही है, वो शर्ट बाहर रखने की आदत, मेरे भी वही आदत है। के शर्ट बाहर रखो, मैं तो कह के यार जैसे कि गर्दन काटी है यार, शर्ट अंदर कैसे डालूं? अब मेरे को वहां सवाल पूछेंगे, तो मेरे तो ध्यान तो ये रहेगा कि माँ बॉडी मैं गलवाना है। मतलब ऐसी कंडीशन में बहुत होती है। आप भी बाहर रखते हो सर? जी मैं बाहर रखता हूँ। तो अभी मैंने आदत पटकी थी उससे पहले, कि उस टाइम आदत थी नहीं बिल्कुल भी। तो मॉक इंटरव्यू देने गया जब मैं जयपुर गया था, तो वहां पे अंदर रखने का हो गया, तो थोड़ा फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई। चलो बढ़िया है। तो आपके मतलब एक भाई और हैं, सिस्टर भाई बहन? और नहीं, मैं सबसे छोटा, हम 4 भाई बहन हैं। 4 भाई बहन हो। तो आपके एक भाई और अभी आपने बताया जैसे रीट की तैयारी कर रहे हैं, जी सर। तो वो कहीं ना कहीं मतलब शिक्षक, मतलब हमारे क्षेत्र में आने वाला है कहीं ना कहीं। भाई और बहन भी है, वो भी कर रहे हैं। तो वो वैसे तो आपने बताया, लेकिन फिर भी मतलब यहाँ से इन ये अपनी जो क्लासेस चल रही है जीजीडी की, कहीं उनको बेनिफिट मिल रहा है कैसे क्या? क्योंकि अब मैं डायरेक्ट उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन आप तो मिलते हो, तो कुछ ना कुछ तो जिक्र चलता होगा, तो कैसे क्या कुछ जिक्र बताते चलता हैं? था। जैसे सबसे पहले मुझे आपके बारे में तब पता चला था 2 साल पहले, वो बिस्किट वाला आया था, अब वो एक इमेज बनाई थी बिस्किट वाली जिसमें वो सब कर्क रेखा मकर रेखा मकर रेखा वाला। तो भैया ने बताया था कि ये गाने राव के सर है, ये पढ़ा थे। फिर उसके बाद जब रीट के एग्जाम होते थे, वो डिस्कशन करते रहते थे कि कुछ वो पढ़ा रहे वो रीट का वगैरह। चलो अच्छा है, यानी कि कहीं ना कहीं जो है फायदा क्लासेस का। वैसे मैं एसआई की क्लासेस नहीं दे पाया था, इसलिए मैं ये स्टार्ट में कह दिया कि मैं कहीं भी ये क्रेडिट लेने के उद्देश्य से नहीं है, ये स्टूडेंट्स को प्रेरित करने के उद्देश्य से है। लेकिन आने वाली एसआई के लिए मैं कोशिश करूंगा कि इस बार आप लोगों के लिए एसआई में भी प्रयास किया जाए। और अब तो अपने सोमेंद्र सिंह जी से सलाह भी लेते रहेंगे कि कैसे क्या करना चाहिए, क्योंकि इतने मतलब 45th रैंक से निकले, अनुभव है इनके पास में, तो इनसे सलाह लेके जैसे भी आप लोगों के लिए, जैसे अभ्यास सीरीज हो गई, बुक्स हो गई, क्लासेस हो गई, तो उनके लिए इस बार जरूर अपन प्रयास करेंगे। जैसे शिक्षक भर्ती के लिए कर रहे हैं, वैसे ही अपन इसके लिए पटवारी के लिए, और पटवारी में भी अच्छा खासा अनुभव रखते हैं, तो इनको अपन गाइडेंस के लिए भी बुलाते रहेंगे। पास में ही है, अपन कभी भी कह देंगे सोमेंद्र साहब आओ, स्टूडेंट को गाइड करना है। तो ये जैसे मैं इनसे मिला हूं, जितने मतलब इन मिलनसार है ना, डाउन टू अर्थ मेरे को लगा है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ। आप देखो, थैंक यू। वो कह दिया ना अपन ने कि वो शर्ट बाहर रखने की आदत है तो फिर बस डाउन टू अर्थ है, मतलब बिल्कुल। आप ये नहीं समझे कि मैं कोई ऑफिशियल इंटरव्यू लेता ही नहीं जी सर। मैं तो ऐसा हूं कि जैसे अपने है ना, मैंने सोमेंद्र सिंह जी को इंटरव्यू से पहले यही कहा कि सोमेंद्र सिंह जी जैसे अपन है ना, वैसे ही, बस अपने कोई फॉर्मेलिटी नहीं, क्योंकि स्टूडेंट सब समझते हैं और वो फॉर्मेलिटी वाली चीजें अच्छी भी नहीं लगती। अपने तो जो दिल में है वो आप कह सकते हो, और आपने जिससे पढ़ा है उसको क्रेडिट देना चाहिए। जरूर। ये चीज मैंने कही स्पेशली कि आपने पढ़ा है
और आपको लगता है मेरी सफलता के अंदर उनका रोल है, आप 100% उन्हें क्रेडिट दीजिए। अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन तक बात जरूर पहुंच जाएगी। और आपने जिस जिसको क्रेडिट दिया है उन सभी को धन्यवाद मैं भी देना चाहूंगा कि आप लोगों के प्रयास इस सफलता के रूप में निकल के सामने आए। कुछ ज्यादा तो नहीं, लेकिन अब थोड़ा सा एक मैं बताना चाहूंगा, एक सवाल निजी है थोड़ा सा, ये पूछ लेते हैं कि सोमेंद्र सिंह जी अब शादी कब करेंगे? अभी तो जैसे 23 साल उम्र है, लेकिन कोई ऐसा एज कोई सोची हुई या कोई ऐसा कुछ? अभी विचार तो नहीं है, बाद में करेंगे 5-6 साल बाद। लेकिन अब आपके जब ये ऐसा ही में आ गया है तो अब एक बार लाइन लगने वाली है। हाँ, वो तो लगती है, लग गई अभी से ही शुरू हो गए होंगे। लगी, लेकिन वो भी विचार है नहीं। हाँ। बिल्कुल। मतलब अभी आपका टारगेट जो है वो कहीं ना कहीं यूपीएससी और उस पे अभी है। जी, अभी कुछ एस्टीम तो बनना सही है। तो अब मतलब ये है तैयारी आप कंटिन्यू ही रखना जी इसमें, जितनी आप आपको तो पता ही है है, जिससे कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। कंटिन्यूटी की। बाकी आपकी तरफ से मेरे जितने सवाल थे वो सारे हो गए और स्टूडेंट को काफी सारी चीजें इससे सीखने को मिल गई होगी। आपकी तरफ से जो अंतिम मूल मंत्र यदि आप देना चाहो, फिर अपन इस सेशन को यही पूरा जैसे करेंगे। मूल मंत्र तो यही है कि जो भी हम तैयारी करते हैं, सबसे पहले तो सिलेबस होता है, सिलेबस को आप कंप्लीट कर दो, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, सही है, और कंप्लीट कर दो। उसके बाद साथ साथ में जो क्वेश्चन होते हैं वो करते जाओ, प्रैक्टिस करते चलो। पीवाईक्यूज मस्ट है। पीवाईक्यू का मैं मतलब आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं पिछले साल के, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आप RSSMB का या RPSC क्वेश्चन देखोगे तो रिपीट होते हैं खूब सारे सवाल, बहुत सारे होते हैं। और रिपीट नहीं होते तो भी उनसे मिलते जुलते आते हैं, उनको करते तो हमें अंदाजा लग जाता और है। कुछ एक ऑप्शन घुमा के या ऑप्शन से सवाल बना देते हैं यार। और जैसे उनको अगर सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे भी एग्जाम टाइम में कैसी अपनी स्पिरिट होनी चाहिए, वहाँ पे कैसे उनको हल करना चाहिए, वो वो अपन को एक अनुभव आ जाता है, एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो कुल मिला के यही है कि जो आप पढ़ रहे हो उसको कंटिन्यू रखो। एक तो मैं सबसे पहले सोमेंद्र शाह से गुजारिश करूंगा आप स्थान ग्रहण कर विराजो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय निकाला और अब आप सेवाएं देंगे राजस्थान पुलिस के अंदर, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्थान ग्रहण कीजिए, मैं इस वीडियो को समापन की तरफ लेके चलता हूँ। तो सोमेंद्र सिंह जी ने बहुत अच्छा अपना अनुभव जितना भी था, टू बी ऑनेस्ट, देखो दिल के बिल्कुल साफ है और बिल्कुल साफ नियत से इन्होंने सारी चीजें बताई कि इस सक्सेस स्टोरी के पीछे क्या क्या चीजें थी, कैसे कैसे निकले हैं और इतनी कम उम्र में। क्यों देखो 25, 27, 28, 23 साल तक ये जो है तब तक काफी सारी चीजें समझ में आ जाती है और हो जाता है ये, लेकिन इतनी कम उम्र में 21-22 साल की एज में इतनी बड़ी सफलता को हासिल करना तो कहीं ना कहीं डेडिकेटेड थे। इसके अलावा जो की पॉइंट थे उनके वो ये थे कि अपने टारगेट के प्रति आप समर्पित रहो, दूसरी चीज कि रिवीजन बार बार करो, तीसरी चीज कि नियमितता नहीं तोड़नी है, कंटिन्यूटी हमेशा रहनी चाहिए, चौथी चीज कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है पिछले साल के वो जरूर निभाने, मतलब मिलाने ही है आपको। इसके अलावा साथ साथ आपको जो भी तैयारी कर रहे हो उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करते चलना है, जिससे आपकी गलतियां और गलतियों में सुधार वो हाथों हाथ होता चले। बाकी इस बार SI के विद्यार्थियों के लिए भी अपन भी प्रयास करेंगे जितना भी हो सकेगा अपनी तरफ से, क्लासेस के माध्यम से, चाहे बुक्स के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से, जितने भी GGDians है, GGD के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जितना हो सकेगा हम प्रयास करेंगे। और सोमेंद्र सिंह जी से बीच बीच में गाइडेंस के लिए आप लोग जब भी डिमांड करेंगे या आपको आवश्यकता महसूस होगी तो अपन इनसे आग्रह करेंगे, तो ये आप लोगों को आके जो भी शंका समाधान होगी तो उसके लिए आपको बुलाते रहेंगे। मतलब अपने घर के ऐसा ही है, ये लोग यहाँ पास में ही रहते हैं, इनको बुला लेंगे कभी भी, ठीक है। तो चलिए साथियों, इस वीडियो को, इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।